नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हम अपना एफर्ट्स कहाँ डाल रहे हैं, ये सोचने योग्य बात है। हम यदि एफर्ट्स सही दिशा में लगा रहे हैं तो उसका परिणाम भी सही आएगा। और यदि हम किसी गलत चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाले जा रहे हैं लेकिन तो वहाँ पर एफर्ट्स का परिणाम नहीं आता। जैसे कि आप आज से पूर्व के समय को आप देखिए, कुछ समय पहले के समय को ही देखिए, जहाँ लोग बहुत मेहनत करते थे। खेती के ऊपर इतनी मेहनत की गई जिसकी कोई सर लिमिट नहीं है, इतनी मेहनत करते थे। आज भी बहुत सी जगह पर ऐसा है जहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिणाम सही जगह पर सही एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, तो परिणाम नहीं आएगा। जितनी जो चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा डाली जा रही है या कम डाली जा रही है, तो परिणाम नहीं आएगा। या फिर हम ऐसा कहें कि देखिए, एक ही एयर है और वो एयर जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करती है। एक एयर बैलून में भर दीजिए आप तो बैलून उड़ने लगेगा, और एक एयर बैलून में भर करके पानी में डालिए, बैलून को नीचे दबाइए तो वो एयर पानी के अंदर नहीं लेके जा सकती बैलून को, वो उछल करके ऊपर आएगी। यानी आपका जो एफर्ट्स है कि पानी में भी के अंदर जाकर के बैलून तैरे, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ वो एयर एफर्ट नहीं डाल रही है। ठीक इसी तरीके से हमारी जो स्थितियाँ हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कहाँ डालना है, कहाँ एफर्ट्स नहीं डालना है। हम यदि गलत दिशा में एफर्ट डाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं लेकिन काम सही दिशा में नहीं कर रहे हैं हम। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि वायु का दबाव जिस तरफ होता है, आदमी उससे जब जो वायु का दबाव जिस तरफ है और आदमी उस तरफ यदि साइकिल भी चलाना चाह रहा है तो साइकिल उल्टी लौटती है, वो साइकिल आगे की तरफ बढ़ नहीं पाती। या पहाड़ों पर भी यही स्थिति होती है, तो चीज़ें पलट जाएंगी, चीज़ें वो चीज़ें वहाँ पर रोक नहीं पड़ती क्योंकि वायु का जो प्रभाव है वहाँ पर ज़्यादा है और आप उसमें उस प्रेशर में ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं चल पाएगी चीज़, नहीं बढ़ पाती चीज़ें। तो जीवन में भी इसी तरीके से कि आपका जो काम करने का तरीका है वो सही दिशा में है या नहीं है। आप जो प्रेशर डाल रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो आप अपना काम कर रहे हैं, वो आपका पहले चुनाव सही है या नहीं, चुनाव के बाद आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रयत्न बराबर हुआ है या नहीं। आपने कहीं ऐसी दिशा तो नहीं चुन ली जिसका रिजल्ट नहीं आना है लेकिन आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ रिजल्ट का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। को जैसे कि अब आप हम जब बात करते हैं, हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें पता है कि एक निश्चित समय पर रिजल्ट आएगा और हम उसकी तैयारी करते हैं और उसी तरीके से हमको उसका वो रिजल्ट हमारे पास तब सही ढंग से आ पाता है यदि हमारे पास सही ढंग से बुक्स हैं, सही ढंग से हमने उसके जो पैटर्न को समझ लिया, किस परीक्षा में क्या क्या एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो उसको हम कर पाने में सक्षम है। और यदि नहीं है सक्षम तो हमें जिस भी व्यक्ति का सहारा लेना है, चाहे कोच का या किसी और भी चीज़ का, हम उस चीज़ में एफर्ट डालना है, हम उसकी सहायता मदद लेकर के किसी भी तरीके से उस टाइम पीरियड में हम काम को कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा आएगा, बराबर आएगा और हम सक्सेस हो जाएंगे। हमारी सफलता में किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। इसी तरीके से हम यदि आर्थिक प्रोग्रेस के लिए हम काम कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि हम जिस सर्विस में जाना चाहते हैं उस सर्विस में जाने के लिए यदि हमारी तैयारी, हमारा वो कंटेंट, वो सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस एग्ज़ामिनेशन की, वो यदि हमने पूरी तरह से सब पूरी कर रखी है, हमने सारी चीज़ों को देख लिया है, चेक कर लिया है, अपने आप को चेक कर लिया कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। हमने यदि हम तैयार नहीं है और हम बार बार उसका प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का ही परिणाम होता है कि व्यक्ति जो है वो उस परीक्षा में सफल हो जाता है, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो, क्योंकि देने वाले दूसरे विद्यार्थी भी आप ही के जैसे, कोई अलग से नहीं आए।
लेकिन बस ये कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे, तो आपका रिजल्ट बराबर कैसे आएगा? आपके पास ये भी नहीं है, यहाँ पर बात ये नहीं है कि आपके पास ऊर्जा कम है, ना आपके पास किसी और चीज़ की, जैसा कि हम पहले समय में एक था कि लोग कहते थे कि विद्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ के लिए लिखी गई है। वो सब बातें एक तरफ है, मानते हैं हम, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन पहले तो आपका प्रयत्न ही गलत है ना। जब प्रयत्न के बाद भी चीज़ें सफल ना हो, तब हम कह सकते हैं कि किसी अन्य चीज़ का इफेक्ट उस पर आ रहा है, जिसके कारण से सब कुछ होते हुए भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तब हम मान सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप प्रयत्न ही नहीं कर रहे, पहले तो आज पूरे संसार में हर बच्चा पढ़ सकता है, ये मान लिया गया है कि हर व्यक्ति मेहनत करे तो वो सफल हो सकता है, हर काम को कर सकता है, हर कार्य में सफलता उसे मिलेगी। लेकिन फिर भी कार्य वही होने चाहिए जो करने योग्य हैं, आपके करने योग्य है। ये नहीं कि आप दूसरे के कर, जो आपकी एफर्ट से बाहर है, उन काम को कर रहे हैं आप और रिजल्ट भी चाहते हैं, तो रिजल्ट नहीं हो सकते। या एक साथ कई कामों को कर रहे हैं और आपको एक काम करने की भी किसी भी तरीके से ना एनर्जी है, ना आपको का आप उस काम के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट या आएगा तो वो उस तरह का नहीं आएगा जिससे आपको लाभ मिल सके। लाभ मिलने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको वो सारी चीज़ें उसी तरीके से करनी पड़ेंगी जिस तरीके से उस पोस्ट की डिमांड है, कि भाई ये इस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तब आप इसमें तब आप बाद में सोचा जाएगा कि आप इसमें सफल है या नहीं, तब इंटरव्यू के बाद पता लगेगा। लेकिन पहले तो आपको उसकी तैयारी करनी है, तैयारी करने में वक्त लगता है, सही एफर्ट डाले रिजल्ट आ जाएगा। आपने देखा कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत सी चीज़ें गलत ढंग से कहाँ कर रहा है। अब तैयारी करनी है, मान लीजिए कि तैयारी करनी है उसको सीए की, और सीए की तैयारी करने में साथ साथ वो तैयारी किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी करने लग गया, या उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया उस चीज़ को, क्योंकि उसके एम ए एम कॉम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि उसके इससे पहले भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने शायद उसमें पीएचडी भी कर रखी है अपने